Hello student, this is video number 4 ongoing chapter number 7 class 10 geography. Now today's topic is airways. So when we have discussed the medium of the transportations, हमने बहुत पढ़ी बेटा रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, हमने बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा. नाउ वी हैव मूव ऑन एयर ट्रांसपोर्ट. तो जो वायु मार्ग होते हैं बेटा वहाँ पे जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे आपने फ्लाइट्स देखा होगा, एयरप्लेन देखे होंगे. सो देयर इज़ द ऑल थिंग इज़ इंक्लूडिंग द एयरवेज. ठीक है. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयरवेज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस इट इज़ द फास्टेस्ट. ठीक है, ये सबसे तेज गति वाला एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेटा. ठीक है, मोस्ट कंफर्टेबल. और यहाँ पे आपको कंफर्टेबल बिकॉज जैसे आप बस में जाते हैं रोड पे, तो वहाँ पे रोड अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है. रेलवे ट्रैक्स में भी कभी ना कभी आप पूरा उस कंफर्टेबल में नहीं रह सकते हैं. बट यहाँ पे एयरवेज में जब आप फ्लाइट में रहते हैं बेटा, तो एक तरह से आप फास्टेस्ट बहुत तेज़ी से किसी प्लेस पे पहुँच सकते हैं. इसका स्पीड बहुत तेज़ होगा. दूसरा दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस. प्रेस्टिजियस का मतलब ये कि आपकी सम्मान को बढ़ाता है, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है कि ये फ्लाइट्स में जा रहा है या फ्लाइट में आता है. सो देयर इज़ द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट. It can cover very difficult terrain like the high mountain, dry deserts and densest forest. अब देखो बेटा अब फ्लाइट तो ऊपर से जा रहा है, तो नीचे क्या है आई डोंट नो कि इसको इतना उससे इफेक्टेड नहीं होता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, बहुत बड़ा एरिया पे डेजर्ट हो, रेगिस्तानी एरिया हो या बहुत घने जंगल्स हो, वहाँ से ये इजीली मूव ऑन कर जाएगा. इट इज़ ऑल्सो द लॉन्ग ओकेनिक स्ट्रेच विथ ग्रेट ईज. तो बड़े बड़े महासागर को भी ये पार कर जाता है, प्लेन्स हैं जो पार कर जाएंगे. सो द एयर ट्रांसपोर्ट वाज द नेशनलाइज इन 1953. और इसका राष्ट्रीयकरण बेटा इसको अपनी जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसने अपने अंडर में कब लिया था? 1953 के अंदर लिया था. फॉर एग्जांपल द ऑल इंडिया प्रोवाइड द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस. अब एयर इंडिया जो एक यहाँ की जेट एयरवेज कंपनी है जो आपको फ़्लाइट्स प्रोवाइड कराती है. तो एयर इंडिया आपको बेटा डोमेस्टिक पूरे इंडिया के अंदर घरेलू उड़ाने कहीं पे भी आप जा सकते हैं, वो भी फ़्लाइट्स देते हैं. और विथ इंटरनेशनल आप इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स वहाँ पे भी जाती है. सो द पवन हंस एक एग्जाम्पल है बेटा. पवन हंस द हेलीकॉप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, द हेलीकॉप्टर सर्विस टू द ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड इट इज़ ऑफ श्योर ऑपरेशंस टू inaccessible areas and the difficulty terrain like the northeastern states and their interior parts of the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand also. Now we have move on the communications. There are the two type of communication. There is a personal and the mass communication, and second is first is mass communication and personal communication. So there is the two type. First we have discussed personal and the mass communication. So personal communication and the mass communication होता है बेटा संचार. आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं. in the old time we have messages to the writing letters लिखते थे हम, पोस्टमैन जाता था और उसको काफ़ी समय लग जाता. बट इन द प्रेजेंट के टाइम वी लिक सीन कि जो कम्युनिकेशन की जो मीडियम है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है बहुत है पास. आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फैक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो जो फास्टली रैपिडली आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं जिसको भी आप पहुंचाना चाहते हैं. सो द पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ टेलीविजन, रेडियोज, press, films, etc. There are the major means of communication in our country. Now the personal communication, when we talking about the personal communication, the Indian Postal Network, Bharatiya Dak Seva beta, is the largest in the world. It's the handless parcels as well as the personal written communications also. The cards and the envelopes, जो हम कार्ड्स देते हैं, लिफाफे देते हैं बेटा, आर द कंसिडर द फर्स्ट क्लास मेल. वो फर्स्ट क्लास मेल है बिकॉज अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं या फैक्स करते हैं, पेजर करते हैं. बट इन द एशियन टाइम हम क्या करते थे, हैंड रिटन हमारी जो भी मैसेज होता है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ द लेटर में लिख के उसको पोस्ट करते थे. सो डेट इज मीन्स एंड द फर्स्ट क्लास मेल एंड द एयर लिफ्टेड बिटवीन द स्टेशंस कवरिंग द बोथ द लैंड एंड एयर ऑल्सो. सेकेंड क्लास मेल इंक्लूडिंग, अब देखिए सेकंड क्लास में क्या आएंगे बेटा, इंक्लूडिंग द बुक पैकेट्स, जो भी बुक्स के पैकेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड द पेरिडिकल्स आल्सो. दे आर द कैरीड बाय द सरफेस मेल आल्सो द कवरिंग द लैंड एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट आल्सो. So to the facility the quick delivery to the mails in the large towns and the cities, 6 mails channels have been introduced recently. They are called Rajdhani channels. The metro channels, green channels, business channels and bulk mails channels and the periodical channels also. So India has one of the largest telecom network in Asia.
Asia is your continent. And the mass communication, when we talking about the mass communication, the including the radio, televisions, newspaper, magazines, books, films. All India Radio we known as Akashwani, ठीक है, जयपुर में है ऑल इंडिया रेडियो. The broadcast the variety of the programs in the national, regional and the local languages for the various categories of the peoples. They spread over the different parts of the country because they convey their messages. बिकॉज दे कन्वे देयर मैसेजेस कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे उन लोगों को आप वहाँ तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं. सो दूरदर्शन, द दूरदर्शन इज़ द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑन इंडिया. जो आपका DD1 आता है बेटा, दूरदर्शन चैनल, तो ये फ्री है. पूरी जगह आप किसी भी एरिया में, इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाएंगे, आपको दूरदर्शन मिलेगा बेटा. इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल नेटवर्क in the world. The broadcaster of the variety of the program for the entertainment, educational up to the sports etc. the people the different age groups. देखो अब हम टेलीविज़न पे बेटा अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं. वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं, फिल्म्स आते हैं, नाटक आते हैं, शोज़ आते हैं. एजुकेशनल्स के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं, न्यूज़ के प्रोग्राम्स हैं. तो जिसको जो इंटरेस्ट होता है, जिसकी जो चॉइस होती है, देयर विल बी द वॉच आउट. न्यूज़पेपर्स आर द पब्लिश इन द अबाउट द 100 लैंग्वेजेस एंड द डायलैक्ट्स. भारत में बेटा ऑलमोस्ट 100 लैंग्वेजेस में, भाषाओं में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं. अलग अलग बोलियों में पेपर्स को पढ़ा जाता है. द न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट द 100 लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स. एंड इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फीचर्स फिल्म्स इन द वर्ल्ड. आपने देखा होगा बहुत सारा मुंबई हमारा एक पूरा एक फिल्म सिटी है जहाँ पे हमारी बहुत सारी फिल्म्स बनती है. द प्रोड्यूसर शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स फिल्म्स एंड द वीडियो शॉर्ट फिल्म्स. आल्सो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन द अथॉरिटी. अब देखिए ये फिल्म्स को पब्लिश करना है, आना है दूरदर्शन पे, इसके लिए जो उनको सर्टिफिकेशन देता है, सर्टिफिकेट देता है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, द अथॉरिटी टू द सर्टिफाई बोथ द इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स. नोट द लार्जेस्ट numbers of the newspaper published in the country, there are Hindi followed by the English and Urdu. भारत में सबसे ज़्यादा जो पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर, देयर विल बी द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. And now the last topic is this chapter is the trade activity, and this is will we have continued in the next video. Thank you for this video.